हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल यूपी बोर्ड मास्टर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, क्लास 10th की मैथ में वास्तविक संख्या को पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने देखा था, क्या देखा था? विभाजन के रूल। क्या देखा था? विभाजन के नियम। जहां पर हमने देखा था कि कौन सा जो भाज्य नंबर होता है, क्या होता है, जो हमारे भाज्य नंबर होते हैं वो किस अभाज्य नंबर से विभाजित होते हैं। तो उसके हमने क्या किए थे, कुछ रूल्स पढ़े थे, कुछ नंबर से कैसे विभाजित किया जाता है, कैसे हम पता करते हैं कि ये नंबर्स जो हमें ये संख्या दी गई है वह किस नंबर से कटने वाली है या किस नंबर से इसमें पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, यानी कि पूर्णतः भाग चला जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा था, मैंने वहां पर आप सभी को क्या बताया था बच्चों, इसके पहले वाली क्लास में हमने देखा था कोई नंबर्स, हमने देखा था कि कोई नंबर जो होता है वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, इन सारे नंबरों से कब विभाजित होता है, कब हमें पता चलता है, कैसे हम पता करते हैं कि जो हमें नंबर्स दिया गया है, यानी कि जो हमें संख्या दी गई है, मान लो जैसे यहाँ पर 246, ये कोई नंबर्स दिया गया है, तो ये किन किन नंबरों से विभाजित होगा, यानी कि ऐसे कौन से हमारे नंबर्स हैं जिससे ये क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यानी कि इसमें भाग चला जाएगा, शेषफल नहीं बचेगा। तो बच्चों एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, क्या है, अगर कोई नंबर 2 से विभाजित है, क्या है, 2 से विभाजित है, तभी वो 4, 6, 8, 10 और 12 से विभाजित होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर कोई भी नंबर जैसे क्या है 141, ये क्या होता है, 2 से विभाजित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि 2 से विभाजन का जो रूल था वो क्या था, लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 या 10, सॉरी 8, इतने नंबर्स क्या होना चाहिए, ये सारे नंबर्स लास्ट में होने चाहिए, तभी विभाजित होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, 1 है जो कि इसमें नहीं है, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया, अगर कोई नंबर 2 से विभाजित नहीं है, यानी कि अगर कोई नंबर 2 से विभाजित नहीं, किससे विभाजित नहीं है, 2 से विभाजित नहीं है, तो वो 4, 6, 8, 10 और 12 इन सब से विभाजित नहीं होगा। क्या होगा बच्चों, इन सब से विभाजित नहीं होगा, यानी कि हमें इन सब नंबरों से चेक करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 2 से विभाजित होगा तभी इन नंबर से विभाजित हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो ये सारी क्या है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हमें जानना जरूरी होता है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों ने ये सारी चीजें, ये तो पता ही चल गया होगा, बाकी और सभी चीजों को आप पहले से ही जानते हैं। एक और चीज, हमने आप सभी को ये सारी चीजें किस लिए बताई थी, आपको पता ही होगा। हमने ये सारी चीजें आप सभी को इसलिए बताई थी क्योंकि हमारा जो टॉपिक है अभी का, जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें आगे के टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, वो क्या था, भाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड। क्या था? भाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड। यानी कि अगर हमारे पास कोई भाज्य संख्या है, जैसे क्या है 245, क्या है 245 है, यानी कि ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे, यानी कि यह ऐसे कौन से नंबर हैं जिनसे ये विभाजित होगा, यानी कि किन किन नंबर्स को आपस में हम गुणा करेंगे तो ये मिलेगा, और वो नंबर्स क्या होने चाहिए जिससे हम गुणा करने वाले हैं, वो क्या होने चाहिए, हमारे अभाज्य नंबर होने चाहिए, यानी कि वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे अगर हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपको पता है बच्चों ये किससे डिवाइड होगा, पहले तो हम 2 से नहीं होगा, ये हमें कंफर्म पता है। फिर 3 से देखते हैं, 4 + 2 6 होगा, 6 + 5 11, जो कि 3 से डिवाइड नहीं है। तो अगर 2 से नहीं हुआ तो 4 से भी नहीं होगा। 5 से देखते हैं, 5 का रूल क्या होता है, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हो 5 है, तो यानी कि ये 5 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि इसका जो एक गुणनखंड होगा वो 5 होगा। और उसके बाद दूसरा क्या होगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 5 4 जा कितना होता है 20, यानी 5 चौके 20 होता है, 4 हासिल बचेगा 45 और 5 45, यानी कि यहाँ पर क्या मिलेगा 49 मिलेगा, यानी 5 और 49 को गुणा करोगे आपस में तो हमें ये नंबर्स मिलेगा। तो हमने बच्चों आपको बताया था, जब यहाँ पर क्या हो जाए अभाज्य नंबर आ जाए, क्या आ जाए,
अभाज्य नंबर आ जाए तो हम इस नंबर में कुछ भी नहीं करते हैं, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं, यहाँ पर हम कुछ भी नहीं करेंगे। और दूसरा जो हमारा क्या है, भाज्य नंबर है, क्या है, भाज्य नंबर है, इसको हम काटने की कोशिश करते हैं। तो अब बच्चों आपको पता होगा 9 4 कितना होता है, 13 होता है, जो कि 3 से विभाजित नहीं है और 2 से तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 9 है। तो 4 3 से नहीं हुआ, 2 से नहीं हुआ, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। अब अगर 2 से नहीं हुआ, 6 से भी नहीं होगा, तो हम देखते हैं 7 से। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, छोटा नंबर है, क्या है, जब छोटा नंबर होता है तो हम डायरेक्ट इसमें क्या करते हैं, भाग देकर ही देख लेते हैं। अगर बड़ा रहता है तो हम रूल लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे 7 का जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे यानी टेबल पढ़ेंगे तो 7 बार में क्या आता है, 49, यानी कि 7 × 7 क्या होता है, 49 होता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ये भी क्या है, ये दोनों नंबर्स क्या हमारे अभाज्य संख्या, क्या है, अभाज्य संख्या है। यानी कि अब यहाँ पर भी अभाज्य मिल गया, यहाँ पर भी और यहाँ पर। तो जब इसका हम गुणनखंड लिखने जाते हैं, क्या करते हैं, इसका गुणनखंड लिखने जाते हैं तो क्या करते हैं, नंबर्स को, ये जो लास्ट में होते हैं, जिसके बाद ऐसे नंबर्स जो क्या होते हैं, लास्ट में होते हैं और उनके नीचे कोई भी इस तरह से शाखा नहीं लगी होती है और वो क्या होते हैं, अभाज्य होते हैं, उनको हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। यानी कि क्या हो जाएगा, 5 × 7 × 7, ये क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड है। ये क्या है, इस नंबर के अभाज्य गुणनखंड है। पहला क्या है, 5 है, दूसरा 7 और फिर 7, यानी कि इन तीनों अभाज्य नंबर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आया, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप एक क्वेश्चन और यहाँ पर करके देख सकते हैं, जैसे क्या है, 6 2 4 3, क्या है, 6 2 4 3 है। तो आप यहाँ पर देखोगे बच्चों, लास्ट में 3 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर हम देखते हैं 3 के लिए, 3 के लिए जब देखने जाएंगे तो क्या होगा, इन सबको आपस में प्लस करना पड़ता है। तो 6 2 8 4 12, 12 3 15 होता है, यानी कि 15 कितना हो जाएगा, 15, जो कि 3 से क्या है, विभाजित हो जाएगा यहाँ पर 5 बार में। तो जब क्या होता है, अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि हमारा इस नंबर का जो एक गुणनखंड होगा वो क्या होगा बच्चों, 3 होगा। अब उसके बाद क्या होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम क्या करेंगे, 3 यानी कि 3 दूनी 6 होगा, 2 है, यहाँ पर 0 लगेगा। फिर क्या हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा और 3 1 3, हमारा क्या आएगा आंसर, 2081, यानी 2081 आएगा। अब हम देखते हैं, इसको हम विभाजित क्या करेंगे, अब इसको हम अलग करेंगे, यहाँ पर इसके भी क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो 8 + 1 9, 9 + 2 कितना होता है, 10 होता है, जो कि 2 से नहीं विभाजित होगा, 3 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा और 6 से नहीं होगा। तो 7 के लिए देखते हैं, 7 के लिए हमने क्या कहा था, इसका क्या करते हैं, लास्ट वाले का डबल करते हैं, क्या करते हैं, डबल करते हैं। तो इसका जब डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर क्या करते हैं, इसमें माइनस करते हैं, 208 बचा था, इसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 206 मिलेगा, कितना मिल जाएगा, 206 मिल जाएगा। तो अभी भी ये थोड़ा क्या है, बड़ा है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे तो 6 दूनी 12, यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, जो कि न तो 7 का मल्टीपल है और न तो 0 है। तो यानी ये 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, अब 3 से नहीं कटा है तो 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा। 11 से देखते हैं, 11 के लिए मैंने क्या बताया था, इसका योग करेंगे और इसका 2 + 8, 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10 होगा और 1 का यहाँ पर माइनस करेंगे तो 9 आएगा, जो कि क्या है, 11 का ना तो मल्टीपल है और ना ही 0 है। तो 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा। जब किसी से भी नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, ये अभाज्य संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी, जो कि किसी से भी नहीं कटने वाली है। यानी कि ये जो नंबर है किसी से भी नहीं कटने वाला है। तो इसका जो गुणनखंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या होगा बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2081 था, यानी कि क्या हो जाएगा, 3 × 2081, ये क्या हो जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। बट आप लोग भी एक बार ट्राई करिएगा, अगर किसी और नंबर से ये डिविजिबल होता है
तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम वहाँ पर देखते हैं। बाकी डिविजिबिलिटी के रूल्स जो हमने पढ़े थे उसके हिसाब से तो ये किसी से भी अभी तक नहीं कटने वाला है, और बड़ी नंबर से कट सकता है, बट क्या होगा, इतना टाइम टेकन हो जाएगा, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो हम इसको क्या मानते हैं, ये अभाज्य होगा, या तो फिर हम इसको देखते हैं आगे चलकर कि क्या होगा। ठीक है, तो अब आप सभी को भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालना तो आ ही गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को भाज्य संख्याओं के, क्या बच्चों, भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो हम आपको 2-4 क्वेश्चन देते हैं जिसके क्या करना है, आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप एक बार हम कमेंट में जरूर बताइएगा, हम वहां पर देखेंगे कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आया। जैसे ये है पहला क्वेश्चन, दूसरा है, तीसरा क्वेश्चन है, चौथा है, और ये 5वां क्वेश्चन। ये टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए हैं बच्चों? 5 क्वेश्चंस हो गए हैं, जो कि आप सभी को सॉल्व करना है। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, हम क्वेश्चंस को सॉल्व करा देंगे नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करने से पहले। तो अब इसके बाद क्या था, हमने आपको क्या बताया था बच्चों, जो हम ये पढ़ रहे हैं, ये जो अंकगणितीय अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, इसका हम आगे चलकर इसका क्या करने वाले हैं, अनुप्रयोग यानी कि इसका प्रयोग करने वाले। कहाँ पर प्रयोग करने वाले थे? एलसीएम और एचसीएफ निकालने में। क्या निकालने में? एलसीएम और एचसीएफ निकालने में क्या करने वाले थे, इसका उपयोग करने वाले थे। इस अभाज्य गुणनखंड का, भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड का हम क्या करने वाले थे, उपयोग करने वाले थे। कहाँ पर? एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। तो अब आपको पता होगा कि एचसीएफ का पूरा नाम क्या होता है बच्चों? एचसीएफ का नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि अगर हमारे पास 2 नंबर दिए हैं, 2 क्या दिए हैं, भाज्य नंबर दिए हैं, क्या दिए हैं, 2 भाज्य नंबर्स दिए हैं, 2 भाज्य संख्या दी हैं, तो उनका क्या होगा, जो कॉमन फैक्टर क्या होगा, कॉमन फैक्टर वो भी हाईएस्ट। यानी कि उन दोनों का क्या करते हैं हम, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, फिर उनमें से जो उनका क्या होगा, जो हाईएस्ट फैक्टर होगा, जो क्या होगा, हाईएस्ट फैक्टर होगा, जो दोनों में मैच करेगा, वही क्या हो जाएगा, उसका एचसीएफ हो जाएगा। जैसे बच्चों क्या होता है, मान लो क्या है, 24, क्या है, 24 है, और फिर क्या है हमारा 36, क्या है, 36 है। तो अब इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फैक्टर। यानी कि ये किन किन नंबरों से क्या होगा, विभाजित होगा। क्या होगा, किन किन नंबरों से विभाजित होगा। ये चीज़ें जब हम निकालने जाएंगे तो आपको पता है ये किससे होगा, 1 से होगा, फिर किससे होगा, और किससे होगा बच्चों, ये 2 से हो जाएगा, और किससे होगा, 4 2 6 यानी कि 3 से हो जाएगा। फिर उसके बाद किससे होगा, लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाएंगे, हाँ कट जाएंगे, तो ये किससे होगा, 4 से भी होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा। फिर किससे होता है, 6 के बाद किससे होता है विभाजित, 8 से होगा, हाँ 8 3 या कितना होता है, 24, यानी 8 3 24 होता है। फिर 12 दूनी 24 होता है, फिर क्या होता है, 24। यानी कि आप देख पा रहे होंगे कहीं ना कहीं इन दोनों नंबर्स का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा, और इन दोनों का करेंगे तो, और इसका 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 और इसका करेंगे तो हमें ये नंबर्स मिलने वाले हैं। तो ये क्या थे, इसके फैक्टर। किसके फैक्टर थे? 24 के क्या थे ये बच्चों, फैक्टर थे। क्या थे? फैक्टर थे। अब 36 के जब आप फैक्टर निकालने जाओगे तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह से निकलेंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 होगा, और क्या होगा, 4 होगा, फिर 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 6 3 9, हाँ 9 हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होता है,
12 हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, फिर उसके बाद खुद 36 हो जाएगा। तो अब बच्चों अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या है 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और फिर क्या है 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 3 है, 3 है, 4 है, 4 भी है, 6 है और यहाँ पर 6 भी है, 8 यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर नहीं है। तो मैंने क्या बताया, इनके जो फैक्टर्स हैं क्या हैं, जो फैक्टर्स हमने निकाले हैं, क्या निकाले हैं, फैक्टर्स निकाले हैं। तो इन दोनों नंबर्स का HCF जो होगा क्या होगा, HCF होगा किसका 24 और 36 का, वो क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसको और हिंदी में हम क्या बोलते हैं, मासा, क्या बोलते हैं मासा बोलते हैं, यानी कि महत्तम समापवर्तक, यानी कि जो क्या हो इन दोनों में जो समान हो, ऐसा इसका फैक्टर, यानी कि इसका ऐसा गुणनखंड जो क्या हो दोनों में समान हो और सबसे बड़ा, हाईएस्ट मतलब क्या होता है बच्चों, बड़ा, कॉमन मीन्स क्या होता है जो दोनों में उपस्थित हो, यानी कि जो क्या हो दोनों में सम्मिलित हो, दोनों में समान हो, और फिर फैक्टर क्या होता है गुणनखंड। तो आपको पता है जो 12 है इसका भी गुणनखंड है, इसका भी गुणनखंड है, और क्या है इन दोनों नंबर्स में सबसे हाईएस्ट गुणनखंड है जो कि दोनों में मिल रहा है। तो इसके HCF हो जाएगा बच्चों 12, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि किस तरह से हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं दो नंबर्स का, दो हमारे क्या हैं भाज्य नंबर्स दिए गए हैं, तो उनका हम गुणनखंड करके किस तरह से या फिर किस तरह से हम क्या करते हैं इनका HCF निकालते हैं, कैसे निकालते हैं ये आप लोगों ने यहाँ पर अभी देखा कि हम क्या करते हैं, पहले उनका हम देखते हैं फैक्टर कौन कौन से, ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो कि जिससे ये क्या है विभाजित होता है, क्या होता है ये विभाजित होता है, यानी कि ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिसके क्या है ये जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जिसका हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो उसमें ये आएगा। फैक्टर क्या होते हैं, जब उनका हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो क्या होता है ये नंबर्स आने चाहिए, तो वही क्या होते हैं उनके फैक्टर्स होते हैं। तो हमने यहाँ पर उनके फैक्टर्स निकाले, पहले नंबर के और दूसरे नंबर्स के भी क्या हमने निकाल दिया, फैक्टर्स निकाल दिए। फिर हमने देखा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हमने उन चीज़ों उसको देख लिया और क्या किया, फिर उनको हमने यहाँ पर HCF के रूप में लिख दिया, यानी कि इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था वो क्या था 12 था। तो इसी तरह से एक दो क्वेश्चन और हम देख लेते हैं तो चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी। जैसे हम किसका देखते हैं, मान लो हम देख रहे हैं 56 का और 74, इसका देख रहे हैं बच्चों, हम देख रहे हैं HCF, हम देख रहे हैं HCF 56 और 74, यानी कि हमें 56 और 74 56 और 74 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं 56 का क्या होगा, फैक्टर्स क्या क्या होने वाले हैं। ये आपको पता है सभी नंबर्स के 1 फैक्टर तो होते ही हैं, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जिससे सभी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं। उसके बाद क्या होगा, लास्ट में 2 है तो 6 है तो 2 हो जाएगा, फिर 6 5 11 यानी कि 3 से नहीं डिवाइड होगा। लास्ट में 4 से देखते हैं, 4 एकम 4 एक बचेगा, 4 चौके 16 यानी कि 4 से हो जाएगा। फिर 5 से देखते हैं, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा क्योंकि 3 से नहीं हुआ था। फिर उसके बाद 7 से भी नहीं होगा, नहीं 7 से हो जाएगा बच्चों, किससे हो जाएगा 7 से हो जाएगा। 7 8 जा कितना होता है 56, यानी 7 8 56 होता है। फिर उसके बाद 7 से हुआ है तो 8 से भी हो जाएगा। फिर हम देखते हैं 9 से नहीं हुआ क्योंकि 3 से नहीं हुआ था। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जब यहाँ पर देखो अब रिपीटेशन चालू हो गया, 7 और 8 का हुआ था तो 4 का कितने टाइम्स में हुआ था आप देख पा रहे होंगे, 4 एकम 4 और 4 चौके 16 यानी 14 चौके 56। तो यहाँ पर किससे होगा 14 से होगा। फिर उसके बाद ये किसका था 2 था, 2 से किए थे तो कितनी बार में गया था, 2 2 जा 4 1 बचा था 2 यानी कि 28। और फिर लास्ट क्या होता है 56। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, जो इसका क्या है फैक्टर है, जो 56 का फैक्टर है वो कुछ इस प्रकार से है। और हम 74 का ही फैक्टर निकालेंगे, वो क्या होगा 1 होगा, 2 होगा, फिर उसके बाद 4 होगा,
7 4 11, 3 नहीं होगा। फिर 4 से देखते हैं, 4 एक कम 4, 3 बचेगा, 4 8 32 नहीं होगा। 4 से भी नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से, 6 कम 6, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा बच्चों। 8 से देखते हैं, 8 9 72, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, और 12 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा। तो हम देखते फिर किससे होगा। अगर 1 से हुआ है और 2 से हुआ है, तो 2 से हुआ है तो कितनी बार में हुआ है, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 1 बचेगा 14, यानी कितना होगा 37। तो आपको बच्चों मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पर फैक्टर अगर हम कुछ इस प्रकार से निकालते हैं, जैसे क्या था 74 था, तो हमने क्या किया 2 से किया तो कितना आया था हमारे पास 37 आया था। तो अब आपको पता ही है 37 क्या है, 37 जो हमारा है वो क्या है, अभाज्य नंबर है। क्या है, अभाज्य नंबर है। तो अभाज्य नंबर है तो यानी कि अब ये किसी और से नहीं कटेगा, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 और 37, यानी कि 2 और 37 हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या होगा 1 है, तो 1 के साथ में क्या हो जाएगा 74 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी है 4, यहाँ पर नहीं 7 नहीं 8 नहीं 14 20, यानी कि ये कोई नंबर यहाँ पर अब नहीं है। तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था वो कितना था, 2 था। तो हमारा यहाँ पर जो HCF है, HCF किसका HCF था बच्चों 56 और 74, इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अब इसके बाद क्या है बच्चों, इसके बाद हमारा है, इसके बाद था हमारा क्या था LCM। क्या था LCM। LCM क्या होता है, LCM होता है, क्या होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि 2 नंबर्स हमारे पास हैं, क्या है 2 नंबर्स हैं, तो हम उनका क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं उनका पहाड़ा पढ़ते हैं। मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है पहाड़ा पढ़ना, यानी कि टेबल काउंट करना। तो हम क्या करते हैं उनका टेबल काउंट करते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं। तो देखते हैं उन दोनों नंबर्स का सबसे पहले उन दोनों का कहाँ पर पहाड़ा मिल रहा है, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में आ गया। जैसे हमारा क्या है 7 है और 5 है। क्या है 7 है और 5 है। तो बच्चों यहाँ पर आप 7 का पहाड़ा पढ़ोगे, 7 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौके 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, कुछ इस प्रकार से होगा। और जब हम 5 करते हैं 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, और उसके बाद क्या है 35, 5 7 जा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बच्चे, जैसे ही हमने यहाँ पर 7 टाइम्स ले गया 35, और यहाँ पर भी 35 था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या है कि दोनों सेम है। क्या है दोनों सेम है। बट आप एक चीज और ध्यान दोगे, क्या है सबसे पहले, क्या है सबसे पहले। अब आप यहाँ पर इसको आगे ले जाओगे, 56 7 9 63 7 10 70, यहाँ पर कितना आया 17 आया। तो आप 5 का भी टेबल जब आगे पढ़ोगे तो वहां पर भी कितना आएगा 70 आएगा। कितना आएगा 70 आएगा। 12 पंचे 70 होता है, यानी कि जब 5 टेबल 12 बार पढ़ोगे तो 70 आएगा। तो आप यहाँ पर एक चीज देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी क्या है दोनों नंबर सेम है। बट हमने क्या बताया, यहाँ पर क्या होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है लोएस्ट, यानी कि सबसे छोटा मल्टीपल जो क्या हो कॉमन हो, सबसे छोटा गुणनखंड जो क्या हो कॉमन हो। तो यहाँ पर कितना है 35 है। तो एलसीएम ऑफ किसका था बच्चों 7 और 5 क्या हो जाएगा 35। क्या हो जाएगा 35। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में इन सारी चीज़ों पर बहुत ही अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। बहुत अच्छे से आपको इन सारी चीज़ों के बारे में समझाने वाले हैं, एलसीएम और एचसीएफ को, और एग्जाम्पल के थ्रू आपको चीज़ों को समझाएंगे और क्वेश्चन आपको कराएंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हम इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे प्रश्नावली में जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में या फिर अदर बुक्स में जो भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में, या अगर क्या होता है ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं तो नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो उसके बाद वाली क्लास में आप सभी को हम क्वेश्चन जरूर कराएंगे, ताकि आपकी क्या हो जाए प्रैक्टिस हो अच्छे से और आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे
जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद। आप सभी हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अगर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो तो। धन्यवाद बच्चों।